हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो आप लोगों का क्लास 10 वाले स्टूडेंट के लिए जो सोशल साइंस का एग्जाम हुआ है उसका आंसर की मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर को मिला लीजिए कि कौन सा उत्तर आपका सही हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि पहला सवाल में क्या है। आप लोग आंसर मिला लीजिए। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवाद। जी हाँ, क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था जुलाई 1830 में। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से सभी। देखिए, पहला का उत्तर हो गया आप लोगों का राष्ट्रवाद, है ना। दूसरा का क्या हो गया? जुलाई 1830। तीसरा का हो गया दोस्तों इनमें से सभी। चलिए अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 1 नंबर का सही हो जाएगा गुजरात। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आप सभी के सामने है। क्या है? साइमन कमीशन भारत क्यों आया? जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन आया था संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गई? तो जी हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा आलू हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा कीजिए, सारा आंसर को मिला लीजिए तो आपको चयन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने है। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप में नाथसी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें कौन से देश थे? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, 8 नंबर का सवाल है। आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है ना। अगला देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो कच्चे कपास में के निर्यात में वृद्धि हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 19वीं शताब्दी के दौरान, जी हाँ, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो ये हो जाएगा कपास और धातु। ठीक है। मुद्रण तकनीक, जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए आप बढ़िया से क्या लिखा हुआ है। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो ये हुआ था चीन में। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ अगला सवाल में है। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा? तो हो जाए ज्योतिबा फुले। ओके। अगला सवाल है दोस्तों, समयावता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या है? नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग मिला लीजिए क्वेश्चन को। तो दोस्तों अगला सवाल है 14 नंबर का। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितियों का संकट पैदा हो गया था? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। दोस्तों अगला सवाल देखिए, वन और वन्य जीवन का संरक्षण अपना करना आवश्यक है क्योंकि इसमें पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। 16 नंबर का है, वन्य और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, जी हाँ देख लीजिए बढ़िया से, वन्य और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आरक्षित वन। चलिए अगला प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक माने जाते हैं? तो ये हो जाएगा घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, रसायनों के अधिक प्रयोग से। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वो फसल किसके अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा खरीफ फसल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। ओके।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अगला, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये हो जाएगा लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 2। ओके दोस्तों, ये सवाल है निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम और थोरियम। ओके, तो चलिए अगला सवाल क्या है? वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। डी नंबर का सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो ये हो जाएगा फ्रेंच। ओके, अगला सवाल, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। 26 का हो जाएगा दोस्तों न्यायपालिका। ठीक है ना। 27 का पोखरण, जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 28 है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है जन्म पर। ठीक है। 29 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये हो जाएगा केरल। ओके, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस औसत आय भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा निम्नलिखित में किस औसत आय कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल, 32 का सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर है? तो ये हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। दोस्तों ये सवाल मॉडल में था। ठीक है ना। तो नंबर का सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। चलिए 34 का हो जाएगा दोस्तों मुद्रा। दोस्तों 35 नंबर का सवाल का उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में कौन सा सहायक होता है? विदेशी व्यापार हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों 37 का सवाल देखिए यहाँ पर, 1960 के दशक में अवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में किन कारण से हुआ? तो ये हो जाएगा दोस्तों सभी होगा। ठीक है ना, इनमें से सभी। दोस्तों 38 नंबर का सवाल का उत्तर हो जाएगा शक्ति और प्रभावी। ठीक है, मिला लीजिए आप लोग बढ़िया से। 39 नंबर का सवाल है, अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर है? तो ये हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। ओके, तो चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल का उत्तर लास्ट अंतिम वाला सवाल का है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह के मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, थैंक यू दोस्तों।